नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दुनिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पर। दो वीडियो ऑलरेडी यूपीआई लिमिट यूपीआई ट्रेस पे डाल चुका हूं। काफ़ी ज़्यादा उसको सराहना मिल रही है, आप लोग देख रहे हैं। और उसी कड़ी में आज की वीडियो है उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी में जीएसटी डिपार्टमेंट ने यूपीआई वालों से डिटेल मांगी है कि किन किन लोगों की ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर हैं, कौन कौन लोग रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, कौन कौन नहीं है, और उनको अब नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा एक्शन है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि सैलरी वाले लगातार टैक्स पे कर रहे हैं। इंडिया में 2 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं, 1.5 करोड़ लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, बाकी खूब मोटा कमा रहे हैं। कहने वाली बात है कि रेडी पे काम करते हैं, छोटा होटल है। जब रेट पड़ी थी ना 60 लाख रुपए निकले थे बड़ा पाव वाले के पास। 1500 करोड़ जो आलू पूड़ी की सब्जी बेचता था, जब विवाद से विवाद स्कीम आई थी, 1500 करोड़ की डिक्लेरेशन दे दी उसने कि मेरी 1500 करोड़ की ब्लैक असेट्स है। उसका रिजेक्ट कर दिया था सरकार ने फॉर्म कि भाई इतना तेरे पास कैसा गया अचानक, तेरी छोटी दुकान है, पैसा बहुत है, लोग बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन कभी भी इनकम टैक्स और जीएसटी को जाती नहीं है। मैंने वीडियो बनाई थी, लिमिट की बनाई है। आज की वीडियो उनके लिए कि उत्तर प्रदेश वालों का अब क्या होगा, और ये नंबर अब मैं जीएसटी वाले से कहूंगा कि पूरी इंडिया में लागू करें, दिल्ली में पकड़ें, सब जगह पकड़ें कि कितने लोग हैं जो कमाते खूब हैं लेकिन सरकार को टैक्स पे नहीं करते। सैलरी वाला ही हर बार क्यों मरे, मिडिल क्लास ही क्यों मरे। टैक्स बेस बढ़ेगा तभी इंडिया डेवलप होगा। करोड़ करोड़ कमा रहे हैं और सरकार को कुछ नहीं दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। जो नोटिस सेंड होगा दोस्तों वो एनसीपीआई को हुआ है, जो यूपीआई को कंट्रोल करती है, जिसके अंदर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और जितने भी ऐप हैं उनको जा रहा है। क्या मांगा गया उसके अंदर बताता हूँ। अच्छा ये बता दूं एक बार, ये इन्फॉर्मेशन मैं दिखा भी रहा हूँ कहाँ कहाँ से वेरिफिकेशन है, आप गूगल सर्च कर लेना, ओके है। यही केस इन्होंने क्रिप्टो में किया था। लोगों ने क्रिप्टो में बहुत कमाए, बहुत लोग बनाए, बाइनेंस में, बहुत सारी कंपनी में, कॉइन सिक्योर के अंदर। एक लेटर लिखा कॉइन सिक्योर को कि भैया हमें पैन नंबर के साथ दो, किस किस को सेल हुई है। 100% 148 के केस खुले हैं जितने भी क्रिप्टो वाले थे, सबको भेजा क्रिप्टो वालों को। सब कह रहे थे सर हमने तो वहां पैन कार्ड लगाया ही नहीं है, हमने तो अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, हमने तो कुछ दिया ही नहीं है। अरे भैया एक लिस्ट जाती है, सारी डिटेल आती है मोबाइल नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ, किसकी ईमेल आईडी है, और डिपार्टमेंट सारे काम कर लेता है। जब इनकम टैक्स वालों को और जीएसटी वालों को किसी को पकड़ना है तो आपकी सोच से 100 गुना सोच उनके पास है। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज है। किस कंप्यूटर से आप क्रिप्टो खोल ले हो, किस यूपीआई से आप मोबाइल नंबर से यूपीआई आपकी लिंक है, कितना पैसा आ रहा है, करना चाहें सब हो सकता है। थोड़ी सी टाइम लगता है और वो टाइम अब आ गया है। तो क्रिप्टो में भी उन्होंने ऐसी करा, एक एक बंदे की डिटेल निकाल के सबको नोटिस भेजे थे कि आपने 1 करोड़ क्रिप्टो परचेज करी है, इसका सोर्स दो में। अब इसमें भी आ रहा है। 2 कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं ये, एक तो बिजनेस यूपीआई वाली और एक नॉन बिजनेस यूपीआई वाली। इसके अंदर वैल्यू मांगी उन्होंने 20 लाख से ऊपर वाला, कि जिसका भी यूपीआई 20 लाख से ऊपर हो गया उसकी हमें डिटेल दे दीजिए। उसमें 2 फायदे इनके, जितने भी 20 लाख से ऊपर वाले हैं वो पता करेंगे आपकी सर्विस है या ट्रेडिंग है। तो अगर 20 लाख से ऊपर हो गया तो इसके अंदर सर्विस वाले भी आ गए, और ट्रेडिंग वाले कब आएंगे, 40 लाख से ऊपर वाले। तो सब सर्विस वाले पकड़े गए जी। जिसकी 40 लाख रुपए है उससे पूछ लेंगे भैया आपके पास 40 लाख की यूपीआई कहाँ से आई, वो कहेगा मेरा ट्रेडिंग का था, तो फिर वो लपेटे में आएगा। तो ये कैटेगरी करेंगे। कौन कौन से लोग हैं जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर उन्होंने लिए हैं, होटल वाले, रेस्टोरेंट हैं, कार बाइक की जो सर्विस करते हैं, जो टी स्टॉल कर रहे हैं, टी स्टॉल जो बेचते हैं, और ब्यूटी पार्लर, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई सेक्टर से जहां यूपीआई उनकी बहुत ज़्यादा है। मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी एक्शन गलत नहीं है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत जल्द कर लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ के अंदर एक यूनिक कोड दे देना चाहिए और उसी से रजिस्टर्ड हो, और जीएसटी इनकम टैक्स वाले के पास वो यूनिक कोड हो, डालते ही सारी ट्रांजेक्शन आ जाए, और इनकम टैक्स आईटीआर को उससे लिंक कर दें कि भैया आपकी ट्रांजेक्शन ये हैं, इस लिंक से देख लीजिए। बड़ा मजा आएगा, जैसे आधार कार्ड आया ना, एक एक चीज लिंक कर दे। 2 करोड़ लोग इंडिया में टैक्स पे करते हैं सिर्फ यार, इनकम टैक्स। कितनी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हमारी, 150 करोड़ के आसपास होगा शायद। बात करते करते 25-30 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार लोग और बढ़ गए होंगे इतनी बात करते करते। तो वीडियो बनाते बनाते 5-10 लाख बढ़ गए होंगे। तो क्या थोड़ा बेस तो बढ़े। और सैलरी वाले बेचारे, क्या सैलरी वाले टैक्स पे नहीं करते? सैलरी वाले पहले टैक्स पे करते हैं तब उनके अकाउंट में सैलरी आती है। यानी कि किसी की 1 लाख सैलरी है तो 10 हज़ार कटेगा, फिर 90,000 उसके अकाउंट में आएंगे। और ये जो बिजनेसमैन है जो काम कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, कैश में पूरा काम हो रहा है, यूपीआई से काम हो रहा है,
पूरे साल कमाते हैं और आखिरी में कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके पूरे जीएसटी से बच गए और पूरे इनकम टैक्स से बच गए। 44 एडी में आईटी फाइल करी, 5-6 लाख 7 लाख रुपए के बच गए और करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? भैया सब टैक्स बेस बढ़ाओगे तभी तो हालात सुधरेंगे, मिडिल क्लास को तभी तो राहत मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ, अच्छा ये तो कर ही लेना आप। मुझे पता है बहुत निगेटिव कमेंट करोगे मेरे लिए, मैं सपोर्ट जो कर रहा हूँ जीएसटी वालों को, पर गलत नहीं है दोस्तों। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। दिल्ली विल्ली सब जगह हो, महाराष्ट्र में सब जगह हो। तो दोस्तों अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं और जो यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं, उन्हें करना क्या है अब वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले उनको अपने 8 साल का बैंक का क्रेडिट चेक करना है। क्रेडिट क्यों चेक करना है और कैसे चेक करना है? अकाउंटिंग करानी है प्रॉपर सीए के साथ कि भैया क्रेडिट है कितना मेरे बैंक में पिछले 8 साल का। 8 साल का क्यों कह रहा हूं मैं? 1 अप्रैल 18 से, क्योंकि जो सेक्शन 74 है जीएसटी का, उसमें आपको नोटिस आएगा कि आपने टैक्स की चोरी करी है। 17-18 से स्टार्ट हुआ था, 17-18 की टाइम लिमिट नोटिस की निकल चुकी है। ऑर्डर की बच्ची, लेकिन नोटिस की निकल चुकी है। नोटिस जो आ सकता है आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 से आ सकता है सेक्शन 74 के अंदर। तो अकाउंटिंग करा लें, प्रॉपर चेक कर लें कि कितनी सेल है, कितनी परचेज है, क्या है, एविडेंस रख लें। साथ में टर्नओवर भी चेक कर लें 8 साल की आईटीआर में। हो सकता है जिससे आप आईटीआर फाइल कराते हो उसने आपकी टर्नओवर ऑलरेडी 70 लाख दिखा रखी है, 80 लाख दिखा रखी है और प्रॉफिट 6% दिखा रखा है, 5-6 लाख रुपए का। बहुत जगह ऐसा होता है कि भैया इनकम टैक्स में अच्छी दिखाना हमारी सेल, जीएसटी में जब देख लेंगे, जीएसटी तो आ भी नहीं रहा। तो यहाँ जब आप पकड़े गए और आपने सेल दिखा दी 40 लाख से ऊपर, तो गए काम से। तो आज ही अपने सीए एडवोकेट जो भी आपकी आईटीआर फाइल करता है, पिछले 8 साल का चार्ट मंगवा लो कि भैया पिछले 8 साल में तूने क्या सेल दिखाई है, मुझे दिखाओ, फॉर्म भी भेज। और फिर पूछना भी उससे क्वेश्चन एक बार कि क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं थी मुझे बताना कि जब 70 लाख की सेल दिखाऊंगा या 1 करोड़ की सेल दिखाऊंगा तो सर जी बिना जीएसटी के अलाउ नहीं है। और क्या वो 70 लाख की सेल आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच हो भी रही है कि नहीं हो रही है? कि बैंक में तो आया हुआ 1.5 करोड़, जीएसटी सेल में गया 70 लाख और आईटीआर में गया 50 लाख। इन चीज़ों को भी रिकनसाइल कर लें। अगर नहीं है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अब ले लें, देश में अपना योगदान करें दोस्तों, और इंटरेस्ट के साथ पे कर दें 15 से 18। वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब गर्दन पकड़ेगा आपकी यूपीआई वालों की, तो पेनल्टी है 100% तक जीएसटी टैक्स के साथ। यानी कि अगर आपकी लायबिलिटी 100 रुपये हुई तो यकीन मानिए कम से कम 100 रुपये का उस पर इंटरेस्ट बैठ जाएगा और 100 रुपये की पेनल्टी, तो 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। कम से कम 4-5 पुश्तें निकल जाएंगी आपकी इस केस को हैंडल करते ही। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अब आप इनकम टैक्स जीएसटी वालों को हल्के मत लो कि भैया अब तो कुछ होगा ही नहीं, डिटेल मांग लिया। एक कॉल से पूरी डिटेल डाटा ट्रांसफर हो सकता है जीएसटी वालों के पास, और जब जीएसटी वालों के पास जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? इनकम टैक्स वालों के पास भी। फिर वो आपकी आईटीआर मैच करेंगे कि भैया बैंक में तो आया हुआ 1.5 करोड़ और आपने आईटीआर भरी है 50 लाख की, 1 करोड़ रुपया किस चीज़ का आया है हमें बताएं। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए बनाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस में यूपीआई की क्या लिमिट है, आपका कोई भी बिजनेस है, चाय की दुकान का अलग है, सर्विस का अलग है, ब्यूटी पार्लर का अलग है, रेस्टोरेंट का अलग है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मेरा ये बिजनेस है, मेरी कितनी लिमिट है यूपीआई की, मैं आपको उससे रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना हो सके इसे पूरी इंडिया में शेयर करें। मैं चाहूँगा जब पूरी इंडिया में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बेस बढ़ेगा, इनकम टैक्स का बेस बढ़ेगा, तभी जो मिडिल क्लास का बोझ है वो कम होगा। तो जितना हम शेयर करेंगे लोगों को अवेयरनेस फैलेगी, वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कंप्लायंस करेंगे और जो मुसीबत है उससे भी बचेंगे। ये हमारी ड्यूटी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देश के नागरिक की कि भैया लोगों को सही जानकारी दें। इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल, बल्कि दुनिया का, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जल्द मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार।